औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ मोहम्मद इदरीस अब्बासी और आज मौजूद हूँ बाराको के नई आबादी बाज़ार में। यहाँ पर अंजुमन ताजरान के इलेक्शन हो रहे हैं जो 2024 से 2026 के लिए नई बॉडी तश्कील दी जा रही है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं शाहीन ताजर इत्तेहाद पैनल के नामजद उम्मीदवारान, जिनमें नायब सदर, सदर और जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार शामिल हैं। सबसे पहले बात करेंगे, नायब सदर के उम्मीदवार हैं साजिद महमूद साहब। साजिद महमूद साहब, इन इलेक्शन में ताजर शाहीन ताजर ग्रुप जो है वो किस मंशूर के तहत हिस्सा ले रहे हैं? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा सवाल किया आपने। शाहीन ताजर इत्तेहाद ग्रुप सबसे पहले तो ताजरों के हुकूक के लिए और ताजरों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इंशाअल्लाह सफ़े अव्वल पे है। और हमारे मंशूर में सबसे बड़ी जो चीज़ है वो ताजरों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ है, चाहे वो माशी तौर पे हो, चाहे वो बाज़ार के हद तक हो, चाहे वो माशरती तौर पे हो। इंशाअल्लाह जो भी ताजरों का मसला होगा उसको शाहीन ताजर इत्तेहाद ग्रुप सफ़े अव्वल पे रह के इंशाअल्लाह उसको हल करेगा। साजिद भी क्या क्या मसाइल दरपेश हैं यहाँ नई आबादी के ताजरों को, कुछ चीदा चीदा अगर आपसे पूछा जाए तो? देखा जाए तो यहाँ तो सबसे पहली बात यह है कि इससे पहले कोई कमेटी ऐसी थी नहीं। इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हमारे सदर साहब ने 2 साल के अंदर जो है ना जितनी मेहनत की है इस कमेटी को फ़ाल करने में, आगे इलेक्शन के लिए इस कमेटियों को बनाने में और बाज़ार की हद तक जितने भी मसाइल थे उनको हल करने के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो सदर साहब हैं वो ऑलरेडी इस कमेटी का, वो इलेक्शन तो खैर नहीं थे लेकिन सिलेक्शन थे, लेकिन कमेटी के ये चेयरमैन थे उस टाइम पे। और इनको बाज़ार की हद तक बहुत सारे मसाइल इन्होंने उजागर भी किए, हल भी किए और मज़ीद जो है ना वो पॉइंट आउट भी किए। उनमें देखें पानी का मसला है, बाज़ार के अंदर पानी की बड़ी किल्लत है और सीसीटीवी फुटेज कम, कैमरे के हवाले से भी बहुत सारे मसाइल हैं, क्योंकि यहाँ पे आए रोज़ आपको पता है दुकानों के अंदर वारदातें होती हैं, चोरियाँ होती हैं। और फिर जो इस तरह का बंदा होता है, चोर होता है, उसको पकड़ने के लिए हमारे पास कोई इस तरह के इक़दामात नहीं है। तो उस सिलसिले में हमें बड़ी मतलब मुश्किल होती है। उसके लिए सीसीटीवी कैमरे का हमारे मंशूर के अंदर है और स्ट्रीट लाइट्स का हमारे मंशूर के अंदर है और पानी का हमारे मंशूर के अंदर है। इंशाल्लाह इस तरह की चीज़ें जो है ना, स्ट्रीट लाइट, सिक्योरिटी और पानी समेत दीगर जो मसाइल हैं जी वो जी शाहीन ताजर इत्तेहाद ग्रुप के जी जो इंशाल्लाह। मंशूर है उसका हिस्सा हैं। नईम हज़ारवी साहब की जानिब चलेंगे जो इस वक्त नामजद उम्मीदवार हैं शाहीन ताजर इत्तेहाद ग्रुप के। नईम हज़ारवी साहब, आपसे पहले भी बात हुई, आपका इंटरव्यू किया मैंने, आपने बड़ी खूबसूरत बातें की। आपने यहाँ पे अंजुमन ताजरान के का क़याम भी अमल में जब आया तो आप उसके हिस्सादार थे। 2 साल आपने खिदमत भी की, तो आप क्या समझते हैं जो खिदमत आपने की उसका रिवार्ड आपको मिलेगा? इंशाल्लाह सर, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आप हमारे पास आएँ, कीमती वक्त निकाल कर। मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके अलावा सर, जो सवाल आपने किया है बहुत अच्छा किया है सर। इंशाल्लाह जिस काबुल में था मैंने उससे बढ़ चढ़ के अपने ताजर भाइयों की खिदमत की है। मैंने कोई एहसान नहीं किया क्योंकि ताजरों ने मुझे चुना था। मैंने उस अलफ़ की पासदारी की है। जिन लोगों ने पासदारी नहीं की वो आज टोला पूरा सबके सामने है, वो सियासी लोग हैं। मेरी ताजर भाइयों से अपील है कि सियासी टोले से निकलें, सियासी लोगों से निकलें, प्लाजा मालकान से निकलें। ताजर का दुख सिर्फ ताजर जानता है। ये सियासी लोग, ये बाज़ार हमारे में भी घुस आए हैं सियासी गोलियां देने के लिए। तो मैं इंशाअल्लाह जब तक ज़िंदा हूँ मैं अपने ताजर भाइयों को कभी भी इस जगह पे नहीं छोड़ूंगा, अकेला नहीं छोड़ूंगा। हर मकाम पे उनके साथ खड़ा रहूंगा और इंशाअल्लाह इस सियासी टोले को शिकस्त देकर ताजर भाइयों का सर हम फख्र से बुलंद करेंगे इंशाअल्लाह। नईम साहब ये कह रहे थे कि ताजिरों के जो मसाइल हैं उनसे ताजिर ही वाकिफ़ हो सकते हैं और वही उसका हल कर सकते हैं। जी जी हम बिल्कुल। जाफ़र खान साहब की तरफ जाएंगे जो जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार हैं शाहीन ताजर इत्तेहाद ग्रुप के। जाफ़र खान साहब, आप पहली दफ़ा इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं? जी मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी इन ताजरों के साथ मेरा बड़ा भाई था और उन्होंने भी बड़ी मेहनत की है। नईम साहब हैं, तारक साहब हैं। देखिए इनके पैनल था तकरीबन 14 से 18 बंदों के दरमियान।
तो आहिस्ता आहिस्ता करके सारे निकल गए थे, जो कि 3 बंदे आखिर में लास्ट में बच गए थे। एक नईम साहब थे, तारक साहब थे और मेरा भाई मोमन खान था, जो कि एंड तक खड़े रहे और दिन रात ना टाइम देखा, ना कोई मुश्किलात देखी, किसी भी किस्म की, हर किस्म की, मतलब दुकानदारों के साथ आप वो करते रहे। और नईम साहब जो हैं आज दिन तक, अभी तक, इस टाइम तक वो हर ताजिर के साथ खड़े हैं। और बाकी इंशाल्लाह अब पैनल बना हुआ है, इलेक्शन हो रहे हैं और इंशाल्लाह अगर इस मरतबा भी हम जीतें तो इससे बढ़ चढ़ के हम जो है ना तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। अच्छा जाफिर साहब, यहाँ पे एक बात साजिद साहब बता रहे थे कि यहाँ पे एक वाक़या भी हुआ था जो इंतज़ामिया के साथ ताजिरों का, उसमें एफआईआर्स भी हुई थी, वो एक केस भी चला जिससे उस हवाले से तफसीलात ये बता रहे थे। तो मैं साजिद खान साहब से जानना चाहूँगा कि साजिद भाई उस हवाले से थोड़ा सा आगाह करें हमारे देखने वालों को। अच्छा जी, उस सिलसिले में मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे इससे पहले भी मजिस्ट्रेट वगैरह आते रहे, एसी वगैरह आते रहे, जुर्माने करते रहे, कोई पूछने वाला नहीं था। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं उनकी बात से स्टार्ट करता हूँ कि एक टाइम ऐसा आ गया था कि हमारी कमेटी जो थी, सिलेक्शन कमेटी जो थी, वो बिल्कुल जो है ना वो एंड हो चुकी थी। मतलब उसका जितना भी अमली तौर पे काम था वो जाम हो चुका था और जितने भी सिक्योरिटी गार्ड थे हमारे, उनको पेमेंट नहीं हो रही थी और वो छोड़ के जा रहे थे। सिक्योरिटी के हवाले से बहुत सारे मसाइल का हमें हमेशा सामना करना पड़ा था। नईम साहब खड़े हुए, मोमिन साहब खड़े हुए, तारक साहब खड़े हुए, इन्होंने एक दफ़ा फिर इस कमेटी को संभाला और ताजरों को तहफ़्फ़ुज़ दिया हर लिहाज से। तो उसके बाद जब एसी साहब आए, एसी साहब ने बिला वजह के जुर्माने किए हैं, किसी को शापर पे जुर्माना किया है, किसी को सफाई पे जुर्माना किया है और किसी को, मतलब वो जुर्माने बनते ही नहीं थे असल तो। अच्छा साजिद भाई, ये बड़ी ज़बरदस्त आपने बात की कि हमारे यहाँ जो अलमिया है वो ये है कि इंतज़ामिया एक्शन उन इलाकों में जाती है जो मुतवसत तबके के इलाके होते हैं और सिर्फ एक अपना उन्होंने कोटा पूरा करना होता है कारकर्दगी के हवाले से, और ये देखने में आया है। वगरना अगर ये देखा जाए ये बहुत बड़ा इलाका है बारकाऊ व दीगर। तो मैं वैसे साफ़ी ये कहूँगा कि इससे पहले जो असिस्टेंट कमिश्नर थे वो बड़े मुतहर्रिक रहे हैं, अनिल सईद साहब, लेकिन उनके जाने के बाद यहाँ कारकर्दगी जो इंतज़ामिया की है वो नहीं रही है। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अनिल सईद साहब का जो दौरानिया रहा है, उस दौरानिया के अंदर किसी शख्स के साथ भी ज्यादती नहीं हुई है, नहीं। किसी शख्स के साथ बिला वजह उसको जुर्माना नहीं हुआ है। दूसरे जब एसी साहब आए तो उन्होंने रुख ही इसी इलाके का किया जो मतवस्त तबका है इसका। असल में उनको मेरे ख्याल में या तो ये मालूम था कि वहाँ पे कमेटी कोई नहीं है, वहाँ पे कोई ऐसा मतलब कोई बंदा नहीं है कि जो हमें रोक सके। बिला वजह के जुर्माने उन्होंने किए, अच्छा खासा उन्होंने यहाँ से पैसा इकट्ठा किया। तो उस पे फिर रद्द अमल जब इस कमेटी ने दिया, फिर उनको पकड़ा, फिर उन्होंने उनको डीसी साहब तक इन्होंने रिपोर्ट पहुंचाई, अजमल बलोच साहब तक जो आल पाकिस्तान बिल्कुल। अंजुमन ताजरान के सदर हैं उन तक पहुंचाई। फिर उस पर हमने एक्शन लिया, फिर उनके खिलाफ कार्रवाई भी हुई। फिर वहाँ पे उन्होंने यहाँ पे वेरिफिकेशन टीम भेजी, डीसी साहब ने इंक्वायरी हुई बाकायदा। इंक्वायरी हुई बाकायदा तौर पे। वहाँ उनको पता चला कि ये जितने भी जुर्माने हुए, जितना भी अमल हुआ है, बिला जवाज हुआ है। तो उसके बाद फिर उन्होंने कुछ मतलब जज्बात में आके लामला, उनका कमांड था, कंट्रोल थी, उन्होंने कुछ पर्चे भी कटवाए हमारे जितने भी ओहदेदारान हैं उन पे। फिर अल्हम्दुलिल्लाह ये ट्रेडर यूनियन एक ताकत भी है हर लिहाज से, आपको पता है। जब भी कोई मसला होता है तो ये इकट्ठे होते हैं और बिल्कुल इनकी बात मनवाई जाती है और मानी जाती है बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे। वो फिर इनकी बात अल्हम्दुलिल्लाह एक यूनियन होने के नाते, यूनियन थी तो वो बात मानी गई। फिर उस पर हमारा राजीनामा हुआ। फिर अल्हम्दुलिल्लाह आज जाके हम जितने भी लोगों के खिलाफ पर्चे हुए थे उनकी जमानतें हुई। नई आबादी के जो लोग इसमें जो ताजिर बरादरी शामिल थी जिनके खिलाफ एफआईआर हुई थी, आज इनकी काविशों से वो उन लोगों का जो केस के मामला थे वो भी हल हुए हैं। ये इस ताजर शाहीन ताजर इत्तेहाद ग्रुप की जानिब से कहा जाता है कि ये भी एक इनकी तरफ से एक अचीवमेंट है जिसको ये अपने यकीनी तौर पे जो इंतखाबी मुहिम है उसके अंदर वो करेंगे। नईम साहब, कितने ताजिर हैं यहाँ नई आबादी में जो वोटर लिस्ट के मुताबिक अंदाज़न? हजूर तकरीबन इस वक्त जो लिस्ट बनी है 500 के करीब बनी है। तो ये ताजर हैं हमारे, तो इंशाअल्लाह हमें यकीन है कि ताजर ही ताजर का तहफ़्फ़ुज़ करता है। और मेरी तमाम ताजर भाइयों से दरख्वास्त है कि आप अपने हक़ के लिए निकलें और ये सियासी टोले को नाकाम बनाएं, क्योंकि ये सियासी टोला यहाँ पे हमारे ऊपर मसलत किया गया है और यहाँ पे सियासी टोला जो अपनी कैंपेन चला रहा है, हम कतई उसको नहीं मानते और इंशाअल्लाह हम उसको रद्दी की टोकरी में डालेंगे। सिर्फ ताजरों के तावन से
ये प्लाजे वाले, ये जो है ना सियासी लोग, ये अब बाज़ार हमारे में भी ताजरों के साथ भी सियासी गोलियां खेलने के लिए आ गए हैं। तो मैं कतई उनको इस चीज़ की इजाज़त नहीं दूंगा कि वो हमारे ताजरों के साथ ऐसा खिलवाड़ खेलें। जाफर खान साहब, ये जो ताजरों का इलेक्शन है, बुनियादी तौर पे ये इलेक्शन मुनक्कद करवाने का मकसद ये होता है कि ताजर एक प्लेटफार्म पे जमा हों और मसाइल के लिए मुश्तरका तौर पे काविशें करें। इलेक्शन के दौरान कुछ बदमज़गी, कुछ इस तरह की सूरत हाल है, अगर इसका तदारक कैसे मुमकिन है? देखें जी, इलेक्शन तो पहले जब हम करवा रहे थे उस टाइम बने थे 4 पैनल, तो उनमें से 2 पैनल छोड़ के चले गए। 2 पैनल रह गए, शाहीन ताजिर ग्रुप है और एक अलखिदमत वाले रह गए। इसमें से देखें हमारे कुछ ग्रुप बने हुए हैं, व्हाट्सअप ग्रुप बने हुए हैं, जिनमें से हमारा एक ग्रुप है शाहीन ताजिर राहत ग्रुप और एक अलखिदमत है, एक जो है वो बना हुआ है राशिद मनास ग्रुप। इनमें हम सारे अहदेदार सारे मिक्स हैं। इंतशार ऐसे पैदा होते हैं जी कि हम एक ग्रुप से कोई बात उठाते हैं तो वो दूसरे ग्रुप तक पहुंचाते हैं, फिर वो ग्रुप वाले हम पे कोई इस तरह की बात करते हैं, तनकीद करते हैं। हमने अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा व्हाट्सअप ग्रुप जो बना हुआ है उसके अंदर एक भी ऐसा मैसेज हमारे अहदेदार हो, चाहे वो ताजर हो या कोई भी हो, हमारे सदर साहब हैं, हमारे सपोर्टर हैं जी, जो भी, एक भी ऐसा मैसेज नहीं गया है कि किसी के दिल आज़ारी भी हो या किसी को हमें तकलीफ पहुंचाई। बिल्कुल होना भी यही चाहिए कि बाहमी जो ये गानगत है, एक मुफाहिमाना जो सिलसिला है वो जारी रहना चाहिए, और जो मोहब्बत है बाहमी वो करेंगे। नईम साहब हमें बता रहे हैं, क्योंकि मेरे ये उसूल है कि मैं जहाँ भी बात करता हूँ लोगों के मसाइल के हवाले से, तो ओपन जगह पे, ताकि वहाँ पे गुफ्तगू जारी रहे। शाहीन ताजिर इत्तेहाद के एक और जो अहदेदार हैं वो हमारे साथ शामिल होंगे। हमें ज्वाइन किया जी यहाँ पे शाहीन ताजिर इत्तेहाद ग्रुप के चेयरमैन के उम्मीदवार जो हैं मलिक बजाज साहब ने, और फैसल चौधरी साहब जो प्रेस सेक्रेटरी के उम्मीदवार हैं उन्होंने। मलिक साहब, इन इलेक्शन के हवाले से क्या कहेंगे? बाहमी जो रवादारी की फ़ज़ा है उसको बरकरार रखने में आप क्या समझते हैं, कैसे किरदार अदा किया जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपकी यहाँ तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद जो आपने सवाल किया है कि यहाँ पर जो इलेक्शन के हवाले से गहमा गहमी कोई भी इलेक्शन होता है, चाहे वो कौमी असम्बली का हो, बल्दियात का हो, और चाहे ये ताजरों का हो। ताजर बरादरी का इलेक्शन हो, इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ इलाका मकीन जो लोग हैं उनका बामी इत्तेफाक और इत्तेहाद बड़ा मैटर करता है। बिल्कुल यही बात। मैं यहाँ पर एक ताजर होने के हवाले से, और उसके पहले मैं यहाँ पर बल्दियात में भी इलेक्शन लड़ चुका हूँ बल्दियाती नुमाइंदे की हैसियत से। जहाँ तक मेरा ये ख्याल है कि इस इलाके को सबसे ज़्यादा ज़रूरी यहाँ का अमन व अमान है। बिल्कुल ऐसे ही। ये इलेक्शन है, फ़िज़ा बनती है, ज़ाहिर सी बात है, एक जमात एक तरफ हो, कुछ लोग एक जमात के साथ हो जाते हैं, कुछ लोग दूसरी जमात के साथ हो जाते हैं। लेकिन जब ये मामलात तय हो जाते हैं, एक जमात जीत जाती है, एक हार जाती है, तो उसमें सबसे पहले उस इलाके का अमन व अमान ज़रूरी है। तो मैं बिल्कुल। सबसे पहले ये पैगाम दूंगा अपने दोनों तरफ, हमारे अपने ज़ाती पैनल को भी, शाहीन ताजर इत्तेहाद ग्रुप को भी, और अपने मुखालिफ पैनल के दोस्तों को भी और उनके साथ चलने वालों को भी, कि सबसे पहले आप अमन व अमान की सूरत हाल और एक दूसरे पे कोई ऐसी बात ना करें जिससे दिल आज़ारी हो, बिल्कुल, और जो एक इलेक्शन का माहौल बना हुआ है उसमें बदमज़गी पैदा हो। बदमज़गी ना पैदा हो। तो मेरी तो यही राय है, और मैं ये चाहूँगा भी, और हमारा इलाका माशाल्लाह इस हवाले से बहुत पुरअमन और बहुत बाइखलाक लोग हैं, और वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से संजीदगी से लेते हैं और इन अमल का हिस्सा रहे हैं हमेशा, और वो इन चीज़ों को बहुत गहरी नज़र से देखते हैं, और ऐसा इंशाल्लाह कोई वाक़या इंशाल्लाह रोनमा नहीं। इंशाल्लाह ऐसा वाक़या नहीं होगा। फैसल चौधरी साहब की जानिब जाएंगे हम। फैसल चौधरी साहब, आप जो चूँकि प्रेस सेक्रेटरी हैं और यकीनी तौर पे इनकी जो नशर व इशात है उस हवाले से आपका किरदार है, तो शाहीन ताजिर इत्तेहाद का इस वक्त की जो मुहिम है वो किस हद तक जारी है, किस हद तक आप इसको फ़ाल बना रहे हैं और कैसे इसको मज़ीद आगे उसका मोमेंटम जो है वो बढ़ाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहली बात है कि शाहीन ताजर इत्तेहाद ग्रुप मुकम्मल तौर पे ताजरों पर मुश्तमिल ग्रुप हमने बनाया हुआ है, जबकि दीगर ग्रुप जहाँ पे खिदमत ग्रुप है, हमारे अजीज़ हैं, वो भी हमारे ताजर भाई हैं हमारे, उनका ग्रुप में सियासी शख्सियात के पोस्टर्स भी आवेज़ा हैं, जबकि सियासी शख्सियात हमें भी जानती हैं, ऊपर लेवल तक हम भी उनको जानते हैं, हम भी लगा सकते हैं, लेकिन हमारा ये बयानिया है कि
इलेक्शन ताजर का है तो उसमें चीफ सपोर्टर या कोई भी हो उसमें ताजर की ही तस्वीर अच्छी बिल्कुल लगती है। बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि एक मिसाल है कि झाड़ू को अगर बांध के रखा जाए इकट्ठा तो वो खूबसूरत लगता है। बिल्कुल ताजरों की वैल्यू ताजर समझ सकते हैं। यकजहती में ही है। ताजरों के मसाइल को ताजर के अलावा कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि कोई भी है, ख्वाह हमाम वाला है, ख्वाह जूतों वाला है, ख्वाह कपड़े वाला है, वो सब एक दूसरे को 24 घंटे साथ रहते हैं, एक दूसरे के मसाइल समझ सकते हैं, एक मसाइल की तहदीद कर सकते हैं। जबकि सियासी जो लोग हैं काफ़ी हद तक जो है वो इस चीज़ से थोड़ा सा अलग होते हैं। वो हमारे लिए काबिल एहतराम है, इज़्ज़त एहतराम हम उनका करते हैं क्योंकि हमारे उनसे भी ताल्लुकात हैं। लेकिन ताजरों के इलेक्शन में सियासियों का मेरी समझ से बाहर है, क्योंकि आप अपनी जो अपना ग्रुप है बतौर प्रेस सेक्रेटरी, जी उसका जो एक काज है, प्रेस सेक्रेटरी की जो जिम्मेदारियां हैं वो ये हैं कि वो इसकी जो नशर व इशाअत है अपने वोटर्स तक रसाई थ्रू प्रेस और दीगर जो फोरम्स हैं उनके हवाले से, तो किस तरीके से आप इस जिम्मेदारी को सर अंजाम दे रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम व्हाट्सएप ग्रुप हमने बनाया हुआ है, तकरीबन उसमें 300 के करीब बंदे हैं जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप हमने बनाया हुआ है, और वो तकरीबन तकरीबन हमारा 95% ताजरों पर मुश्तमिल है। अच्छा, सिर्फ ताजर हैं, कोई भी अनाउंसमेंट होती है या कोई भी इंफॉर्मेशन देनी होती है, हम पहली बात हम उस व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए इतला देते हैं। दूसरी बात है कि फिल फोर उस पूरे बाज़ार के अंदर मुख्तलिफ ब्लॉक से हम लोगों ने मरकज़ी अहदेदारान मुंतखब किए हैं, ना कि एक ही मरकज़ी बाज़ार से किया, एक ही जो यूनियन से हमने नहीं किए हुए। वो फिल फोर उनको इतला दी जाती है कॉल पे, वो खुद पहुँच के उस ताजर तक अपना मतलूबा पैगाम पहुँचा देते हैं। मतलूबा पैगाम पहुंचाते हैं। फैसल चौधरी साहब हमारे साथ थे, नईम साहब और फैसल चौधरी साहब नशिस्त छोड़ेंगे और उनकी जगह जो इनके ग्रुप है उनके बानी और एक और जिम्मेदार जो हैं वो शामिल होंगे, उनसे हम बात करेंगे। डॉक्टर शम्स अब्बासी साहब ने हमें ज्वाइन किया और तारिक साहब ने ज्वाइन किया, जो कायद हैं इस वक्त शाहीन ताजर इत्तेहाद ग्रुप के। डॉक्टर साहब से हम जानने की कोशिश करेंगे कि ताजर इत्तेहाद ग्रुप जो है वो किस हद तक यहाँ के ताजरों की नुमाइंदगी कर रहा है और 4 नवंबर को होने वाले इंतखाबात में ये ग्रुप किस तरीके से मैदान मारने की पोजीशन है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे सबका आज से 10 साल पहले हम यहाँ पे कारोबार कर रहे थे, और उस कारोबार की नौयत से यहाँ पे ताजरों के साथ मुख्तलिफ तरह के मसाइल पेश आते थे, जिन मसाइल का कोई हल नहीं होता था, जिसमें किराएदारी का इशू आते थे, जिसमें और बहुत सारे उनकी ताजरान के अपने बिज़नेस के हवाले से कोई परेशानी आती थी, कोई और जो कारोबारी मामलात होते हैं, जिस तरह के उनके किराए के अलावा दूसरे मामलात भी होते हैं बहुत सारे, तो उसमें उनका कोई प्रॉपर यूनियन सिस्टम नहीं था। बिल्कुल, तो मालिक और दुकानदार के दरमियान मसाइल होते हैं, चोरी चिकारी के मसाइल होते हैं, उसके अलावा जो दीगर सहूलियात हैं उस हवाले से भी बिल्कुल होती बिल्कुल। हैं। तो ये तकरीबन साल 1.5 साल से 2 साल से हमारी एक यूनियन का एक कमेटी पहले हुआ, इसका इंतखाब हुआ। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हमने यूनियन की शक्ल में इसको तैयार किया, और अल्हम्दुलिल्लाह जो पिछला साबका दौर गुज़रा है उसमें ये हमारे सरपरस्त थे और ये लोग थे सारे। मैं एज ए मेंबर ज्वाइन था, और यहाँ पे हम इनके साथ रहे, इन्होंने अच्छा वर्क किया, हर एक की मुतालबात को सुना, मामलात को देखा, और ताजरों की इस्लाह की, ताजरों की खिदमत भी की और ताजरों की इस्लाह भी की। माशाअल्लाह, दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। एक देखें, ताजर है ना, ताजर के अंदर भी मिस्टेक हो सकती हैं। बिल्कुल कोई कारोबारी मामलात में उसका बिहेवियर में इशू आ सकता है, उसकी प्रोडक्ट में इशू आ सकता है, उसके लेन देन के मामलात में इशू आ सकता है, उसकी अखलाकी दायरे में इशू आ सकता है। तो पहले इन चीज़ों की इस्लाह की, सबसे पहले बड़ी बात। ताजरों की इस्लाह की, उसके बाद उनके हुकूक के बारे में बात की कि भाई आपके जो मसाइल हैं उसके लिए हम लोग खड़े होंगे। तो इसमें अफरेज अब्बास साहब थे, ये हैं, उसके हमारे जो दूसरा ग्रुप है उसके भी एक मेंबर थे, चौधरी फैसल साहब हैं, और भी बहुत सारे हमारे यानी कि मेंबर हैं, हमारे अहदेदारान हैं, ज़िम्मेदार लोग थे। इन्होंने अच्छा रोल प्ले किया और उसमें बड़ा अच्छा किरदार रहा इनका, माशाअल्लाह जी। और चौकीदारी का था, अच्छा, सफाई का था, और उसके बाद जो मामला चोरी चकारी के हवाले से थे। यहाँ पे सबसे बड़े इशूज़ ये थे कि लड़ाई झगड़ों के बहुत इशूज़ चल रहे थे इस सेक्टर में, बहुत ज़्यादा मामला थे जिसमें बहुत गैर अखलाकी लोग इधर घूमना फिरना, बाज़ारों में तंग करना, ख़वातीन आती हैं बाज़ार में, बिल्कुल जी, इन मसाइल मामलात हर के जगह बाद होते हैं और जी इसके लिए तारिक साहब का किरदार और दीगर लोगों का किरदार आप बता रहे हैं कि बड़ा मिसाली था और ये होना भी चाहिए। तारिक साहब की तरफ जाएंगे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के बबरकत नाम से जिसके कब्ज़े में हम सब की जान है। मुझे तो कहा गया है कि शाहीन ताजर इत्तेहाद ग्रुप का कायद हूँ मैं, लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि ये शाहीन ताजर इत्तेहाद ग्रुप का कायद नहीं हूँ मैं अंजमन ताजरान नई आबादी का कायद हूँ।
गुड। क्योंकि तकरीबन 35 से 40 साल यहाँ नई आबादी को गुजर गए हैं, यहाँ कोई अंजमन ताजरान का वजूद नहीं था। तो मैंने और मेरे जितने भी ये अहदेदार हैं और बाकी दूसरे ग्रुप में भी हैं इसके अहदेदार, वो सब ने मिल के कोशिश की, मैंने इनको लीड किया और अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह हमने अंजमन ताजरान की बुनियाद रखी। और आज ये तकरीबन 2 साल पहले इसकी बुनियाद हमने रखी थी और आज इंशाअल्लाह 2 साल बाद जो है वो एक ऐसा वो मोड़ आया है कि दो ग्रुप सामने आए और इंशाल्लाह इलेक्शन का जो है इनकाद हो रहा है, इससे मुझे बड़ी खुशी है। बाकी ये जो शाहीन ताजर इत्तेहाद ग्रुप है, हमारा मकसद जो है वो ये है कि ताजरों का इलेक्शन हो जाए, ताजरों के तहफ़्फ़ुज़ का के लिए कोई एक मामलात ऐसे बन जाए कि ताजरों की हकूक़ की हिफाजत करने के लिए कोई ना कोई सामने आ जाए। उससे पहले हमारे ताजरों के साथ जो मसाइल होते थे अंजमन ताजरान बनने से पहले, तो ये है कि किसी ताजर के साथ कोई मसला होता था तो एक साथ वाला पड़ोसी भी कहीं उसके साथ वो जाने के लिए तैयार नहीं होता था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी इस टाइम हमने ताजरों को एक ऐसा प्लेटफार्म बना के दिया है कि जब किसी ताजर का मसला होता है तो ये पूरे बाजार के ताजर एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। यूनियन ने यूनाइट करके रख दिया सबको हाँ, और एक प्लेटफार्म पे इकट्ठा किया। जी, हमने इनको एक यूनिटी दी है ताजरों को और इनमें इत्तेहाद इत्तेफाक पैदा किया है। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह ये इलेक्शन होने जा रहे हैं। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो इलेक्शन करवाना है। हमारे ग्रुप जो शाहीन ताजर इत्तेहाद ग्रुप है, इसमें माशाल्लाह बड़े सीनियर बासलाहियत और बाशऊर ताजर हैं। तो मैं ताजर भाइयों से ये गुजारिश करूँगा कि आप जब अपना इंतखाब करें तो शाहीन ताजर इत्तेहाद ग्रुप का ये इंतखाब करें जिनका इंतखाबी निशान शाहीन है, क्योंकि ये आपके हकूक़ को बेहतर तरीके से आपके तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं। तो बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन ये जो आगे इलेक्शन होने जा रहे हैं तो मैं ये कहूँगा कि दोनों ग्रुप्स जो हैं वो सब्र तहम्मुल का मुज़ाहरा करें और इलेक्शन जो हो रहे हैं वो जो भी फ़ैसला आता है आप दोनों ग्रुप उस फ़ैसले को कबूल करें। और जिस तरह पहले हम यहाँ पे रह रहे थे आपस में एक दूसरे के हम बाजू बन कर रहे हैं, तो इसी में ताजरों के लिए बेहतरी है और ताजरों का जो है ना इत्तेहाद इत्तेफाक ऐसे ही कायम रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। एक दूसरे के दस्तों बाजू बन के रहे हैं, बामी यकजहती के साथ रहे हैं। तारिक साहब बड़ा अच्छा पैगाम दे रहे थे। एक और साथी हमारे साथ उन्होंने ज्वाइन किया है, उनसे हम बात करेंगे और इस इलेक्शन के हवाले से जानने की कोशिश करेंगे कि शाहीन ताजर इत्तेहाद ग्रुप 4 नवंबर को कितनी अक्सरियत से जीतने की पोजीशन में है। अपना तारफ़ करवाएं और साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी दुकान ज्वेलरी शॉप है इधर ही नई आबादी वाली साइड पे। तो पहले यहाँ कोई यूनियन का इंतज़ाम नहीं था, तो पुलिस भी आती थी, जिसको मर्ज़ी चाहे उठा के ले जाती थी। अभी माशाल्लाह तारिक भाई ने और नईम भाई ने ये कदम उठाया और यूनियन इन्होंने बनाई है माशाल्लाह, और बहुत अच्छी यूनियन इन्होंने बनाई है। और यूनियन बल्कि बनने से पहले ही इन्होंने माशाल्लाह यूनियन वाला काम शुरू कर दिया था। बहुत अच्छा। और माशाल्लाह अभी इलेक्शन अभी होने हैं और इलेक्शन से पहले ही माशाल्लाह इन्होंने फ्लाई काम शुरू कर दिए थे। मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह इन्होंने दिन रात कोशिशें की हैं अपने मार्केट में बेहतरी लाने के लिए, और ये जुल्म का को देखते हैं, जुल्म का साथ नहीं देखते। ये साथ देते हैं जहां इंसाफ हो, इंसाफ के साथ चलते हैं। अभी मेरे पास कोई मसला बन गया था, पुलिस केस बन गया था, तो कोई छोटी सी हमने चीज़ ले ली थी, तो वो चोरी की नहीं थी, तो हम कहते रह गए कि ये चोरी की, हमने नहीं ली, हमने इसकी रसीद भी ली है और सब कुछ लिखत पढ़त किया है, लेकिन पुलिस वाले नहीं मान रहे थे। वो हमें थाने ले गए, लेकिन हमारे साथ इन्होंने साथ दिया है, तारिक भाई ने, नईम भाई ने माशाल्लाह, और इंशाल्लाह हम इनके साथ हैं, कंधे के साथ कंधा मिला के खड़े हुए हैं। हमें ज्वाइन किया जी राजा सज्जाद साहब ने, अलमारूफ सजी साहब, ये इनके चीफ सपोर्टर्स हैं शाहीन ताजर इत्तेहाद ग्रुप के, और इनका बड़ा किरदार रहा है यहाँ ताजर यूनियन के हवाले से। क्या कहेंगे जी इस इलेक्शन के हवाले से? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहने का यही मकसद है कि हकीकी जो ताजरों की रहनुमाई है वो हमारा ग्रुप कर रहा है, शाहीन ताजर ग्रुप और ताजर इत्तेहाद वेलफेयर ग्रुप। ये दोनों एक ही, समझो कि एक ही सिक्के के दो रुख अब हो चुके हैं। और कहने का मकसद है कि नईम साहब अगर खड़े हैं इलेक्शन में तो इनके पीछे हम भी खड़े हैं, और ये तमाम जितने ताजर हजरात हैं वो खड़े हैं। कोई बाहर का
पैराशूटर यहाँ पे नहीं खड़ा है, ना कोई बाहर से आया हुआ है जिसके पास कोई ना दुकान ना कुछ ना का वो आके आ जाए और कहे कि मैं भी यहाँ पे इलेक्शन लड़ूंगा। लड़ने का हक तो सबको है, लेकिन हमारा कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे जितने भी हमारा ये पैनल खड़ा है, शाहीन ताजर ग्रुप या जो भी है, हमारे नया भाई भी हैं, ये हमारे ग्रुप में इन्होंने बहुत एतराज़ किया था, लेकिन कोई एतराज़ की भी वजह होती है वो हमने आपस में बैठ के हल कर ली है। कहने का मकसद यही है कि नया जो इलेक्शन नईम ज़रवी साहब लड़ रहे हैं, इनके पीछे अगर हम खड़े हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह इनको जितवा के बाहर आएंगे। हमें ज्वाइन किया जी गुलनायाब कुरैशी साहब ने। गुलनायाब कुरैशी साहब, इस इलेक्शन के हवाले से क्या कहेंगे? ताजर शाहीन ताजर ग्रुप जो है, इसकी जो काविशें हैं, खिदमात, उस हवाले से क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याक नअब्दु व इय्याक नस्तईन। बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया। हम हकीकी ताजरों की नुमाइंदगी चाहते हैं इस बाज़ार में, जिसके लिए हमने नईम साहब को चुना है और ये हकीकी ताजर हैं, इस बाज़ार में हर वक्त मौजूद होते हैं। इसलिए हम ये समझते हैं कि नईम साहब को नुमाइंदगी मिलनी चाहिए, क्योंकि ये सुबह से शाम, सुबह 8 बजे से रात 12 बजे तक यहाँ मौजूद होते हैं। और इनके साथ सदर साहब, साबका सदर साहब तारक साहब, ये हर वक्त बाज़ार में घूमते रहते हैं, हर वक्त मौजूद होते हैं। आप किसी वक्त भी इनको कॉल करें तो ये मौजूद होते हैं। इसलिए हमें सिर्फ ताजरों की नुमाइंदगी चाहिए, सिर्फ ताजरों की आप नुमाइंदगी क्या समझते हैं कि ये जो इलेक्शन इस वक्त जो प्रोसेस जारी है, ऑन गोइंग जो प्रोसेस है इलेक्शन का, इसमें इलेक्शन कमीशन का भी रोल है, दूसरी जो ग्रुप है उसका भी रोल है, तो आप सेटिस्फाइड हैं इस वक्त तक? बिल्कुल जी, हम सेटिस्फाइड हैं। कुछ छोटे मोटे तनाज़ात होते हैं, लेकिन वो बैठ के टेबल पे हल हो जाते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन इलेक्शन होने चाहिए। हम इलेक्शन को किसी तौर भी मुतनाज़ा नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं इलेक्शन हो और साफ शफाफ हो। ये थे हमारे साथ शाहीन ताजर इत्तेहाद ग्रुप के साथी, जिन्होंने बड़ी खूबसूरत बातें की। और जो बामी यगानगत है वो उसका माहौल बरकरार रहना चाहिए, जो बामी मोहब्बत की फ़ज़ा है वो बरकरार रहना चाहिए। 4 तारीख इनके इलेक्शन हैं और यकीनी तौर पे यहाँ के जो वोटर्स हैं, ताजर वोटर्स हैं, वो अपने हक़ रायदही इस्तेमाल करेंगे। इस उम्मीद के साथ और इन अल्फाज के साथ इजाज़त चाहूँगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके दरमियान बामी मोहब्बत और अख़ुवत जारी रखे और इनका ये जो इलेक्शन है वो खैर व आफ़ियत से अपने अख्ताम को पहुँचे।